कि संविधान को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमने अभी इस यात्रा के माध्यम से हम संविधान रक्षक भी लोगों को आइडेंटिफाई करके एनरोल कर रहे हैं, जहाँ पर हम संविधान के बारे में बच्चों से जानकारी लेंगे, उनको बताएंगे, क्योंकि ये जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उसको बताना ज़रूरी है कि संविधान इस देश को चलाने के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए कितना ज़रूरी है। वो अपने धर्म संसद का आयोजन किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग वर्ना सिस्टम के हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं, और वर्ना सिस्टम की बात मनुस्मृति में कही गई थी। वो साफ बोल रहे हैं, धर्म संसद का पूरा संविधान का प्रारूप उन्होंने तैयार कर दिया। उसमें बताया कि एससी को और मुसलमान को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। मैं इस समय पेरियार की धरती तमिलनाडु पर हूँ और बाबा साहब का संविधान बचाओ जो मार्च है वो निकला है। राजेश लिलोटिया है मेरे साथ। आज मार्च का दूसरा दिन है और ये श्री पेरुम्बदूर में जाकर ख़त्म होगा। 75 किलोमीटर का मार्च है। राजेश लिलोटिया, जो आप सब जानते हैं, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं कांग्रेस के, और इन्होंने तय किया है कि 12 राज्यों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है और उन 12 राज्यों में संविधान बचाओ यात्रा भी, 14 राज्यों में संविधान बचाओ यात्रा भी निकल रही है। आज शुरुआत इसकी तमिलनाडु से हुई है, चूँकि भारत जोड़ो यात्रा भी तमिलनाडु से शुरू हुई थी, और अभी हम लोग एक तमिलनाडु के एक पेड़ के पास हैं। तो पेरियार की धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो है वो चल रहा है। आज दूसरा दिन है और 5 दिनों की यात्रा होगी। कैसा रिस्पांस रहा? कल आपके तमाम बड़े आला कमान नेता आए थे, आज दूसरा दिन है। तमिलनाडु में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोगों में बहुत उत्साह है, और क्योंकि तमिलनाडु की जो सरजमी है, यहाँ पर एक आंदोलन लोगों की रगों में है, रेवोल्यूशन है, और ये लोग किसी भी तरीके के अत्याचार को सहना पसंद नहीं करते हैं, जो कि सदियों से जो मनुवाद लोगों के ऊपर अत्याचार करता रहा, वो तमिलनाडु में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो एससी एसटी लोग हैं, ये लोग मजबूत लोग हैं। यहाँ पर जो संविधान बचाओ मार्च हम लोग निकाल रहे हैं, और 75 किलोमीटर की ये यात्रा है। कल पहला दिन था, आज ये दूसरा दिन है। अभी जो पहला फेज़ था सुबह का, उसका देखिए यहाँ पर लोग किस तरीके से विश्राम कर रहे हैं। लोग विश्राम कर रहे हैं, अभी खाना खा के रेस्ट कर रहे हैं। फिर सेकंड फेज़ में फिर हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लगातार बने रहेंगे पूरी यात्रा के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल। तो इनिशिएटिव है हमारा, और अपने लोगों को एक उत्साह मिलता है जब हम लोग साथ में चलते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं, और ये एक अलग किस्म का एक मिशन है। ये यहाँ पर क्या है कि जो कम्युनिटी फीलिंग होती है, जो एक किसी मिशन को एक टीम वर्क होता है, वो उसका एक यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो लगता है मुझे ये पहली ही ऐसी यात्रा होगी। लोगों ने पॉलिटिकल यात्राएं तो बहुत की है, राजनीतिक यात्राएं हुई है, संविधान मार्च जो है ये शायद पहली बार देश में शुरू किया है आप लोगों ने। संविधान बचाओ मार्च, और ये राहुल गांधी जी ने लाल किला के मैदान, रामलीला मैदान से अभी जो महंगाई के ऊपर रैली थी, उसमें बोला था कि आज संविधान खतरे में है और आप लोगों को संविधान की रक्षा करनी है। तो सीधा उसका हमने उस स्पीच से वो लिया, अपना हमें इंस्पिरेशन लिया, और हमने उस कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया। आज जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, और राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं कि संविधान की रक्षा करो, तो ये संविधान के रक्षक तमाम यहाँ पर तैयार हैं। और देखिए पूरा चल रहे हैं। सुबह उठते हैं 7 बजे, ब्रेकफास्ट करते हैं और चलने पदयात्रा के लिए निकल जाते हैं। लोगों को पैम्फलेट बांटते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं। अभी आज ये देखिए, ये एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। अभी हम लोगों का इसके बाद में सेशन होगा, बच्चों के साथ में इंटरेक्शन है, जहाँ पर हम संविधान के बारे में बच्चों से जानकारी लेंगे, उनको बताएंगे, क्योंकि ये जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उसको बताना ज़रूरी है कि संविधान इस देश को चलाने के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए कितना ज़रूरी है। लगता नहीं है कि एक देरी हो गई? मतलब 75 साल बाद संविधान बचाओ मार्च निकल रहा है। आपको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ। हम लोग लगातार कह रहे थे कि घर घर में संविधान पहुँचाया जाए, घर घर में संविधान की बात हो। कम से कम वो लोग तो ज़रूर करें, खासकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जिनको सारा अधिकार संविधान से मिला है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इसके ऊपर संविधान को बचाने के लिए हमेशा प्रयास चलते रहे हैं, और इस
इस प्रयास को तेज़ करने की आवश्यकता पिछले 8 सालों में इसलिए पड़ी क्योंकि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो आरएसएस के पूरे प्रोग्राम के हिसाब से चलती है, जिनका एक मिशन है कि संविधान को कमज़ोर करना है, आज हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें आरएसएस के पीछे उसको एक पूरा रोड मैप तैयार करके दिया जाता है कि संविधान को कैसे कमज़ोर करना है। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है। कल आपने मन से कहा कि वो लोग मनुस्मृति फिर से लागू करना चाहता है, जहां हमें शूद्र और अछूत, SC ST OBC माइनॉरिटी को शूद्र अछूत बना दिया जाएगा, उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे, इस तरह का डर है। बिल्कुल, वो तो देखिए, वो कह रहे हैं मुँह से, वो अपने धर्म संसद का आयोजन किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग वर्ना सिस्टम के हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं, और वर्ना सिस्टम की बात मनुस्मृति में कही गई थी। वो साफ बोल रहे हैं, धर्म संसद का पूरा संविधान का प्रारूप उन्होंने तैयार कर दिया, उसमें बताया कि SC को और मुसलमान को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा, महिलाओं के ऊपर वही उसी तरीके से अत्याचार और उत्पीड़न शुरू हो जाएगा जिस तरीके से उस टाइम पे पहले हुआ करता था। मनुस्मृति का जब लागू थी यहाँ पर, उस वक्त में हुआ करता था। तो देखिए, वो संविधान बचाओ का गाड़ी भी आगे दीजिए, और भी 2 मिनट में दीजिए, और एक बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूँ। सोचिए, हम लोग लगातार कह रहे थे, इससे पहले राज्यसभा टेलीविज़न पर जब संविधान नाम से सीरियल शुरू हुआ, उस समय हम लोग कह रहे थे कि आखिर संविधान घर घर से पहुँचेगा कैसे। तो एक बड़ा इनिशिएटिव है कांग्रेस की तरफ से, और ये बहुत ज़रूरी भी था। राजेश लिलोटिया उसको नेतृत्व कर रहे हैं, कल के राजू हैं, और उसके बाद आपको बता दें सलमान खुर्शीद साहब हैं, दिग्विजय सिंह हैं, ये तमाम नेता आए थे। और ये देखिए, पूरा शेप दिया गया है, पेन का शेप दिया गया है, कलम का शेप दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है, और ये क्या ऐतिहासिक तो होगा। ये आपको लगता होगा, इसकी गंभीरता को समझिए। टीवी अखबार ये आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि संविधान आप तक पहुंचाया जाए। तो सर, ये वो गाड़ी है, और जो 75 किलोमीटर का हर राज्य में ये संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे, 14 राज्यों में। सर, आज 1 सेकेंड और एक सवाल और, तो बहुजन समाज के लिहाज से तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अभी तक किसी राजनीतिक दल ने इस तरह की कोशिश नहीं की। क्या इसको आप कंटिन्यू करेंगे, और सचमुच लगता है कि अब संविधान खतरे में है और ये अंतिम लड़ाई है 2024 से पहले? बिल्कुल, ये देखिए, संघर्ष जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी, और ऐसी ताकतों को हम चैन से नहीं बैठने देंगे, और उनको संविधान को तो किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं करने देंगे, क्योंकि संविधान में हमारी सुरक्षा लिखी है, हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़त के लिए सुरक्षा है, उसके अंदर कानून है, तो उसको बचाने के लिए तो हमें कोई भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और दूसरी चीज़ एक और बताना चाहता हूँ कि संविधान को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमने अभी इस यात्रा के माध्यम से हम संविधान रक्षक भी लोगों को आइडेंटिफाई करके एनरोल कर रहे हैं। तो पूरे देश में लाखों लोगों की एक फोर्स तैयार करना चाहते हैं संविधान रक्षक के रूप में। मान लें कि हम लोग भारत के लिए भी भारत तभी मुल्क बना जब संविधान हुआ, और खासकर अगर बहुजनों की बात करें तो हमारा धर्म, हमारा अधिकार, हमारे मान सम्मान सब हमारा संविधान है। संविधान तो हमारा, जो मैं धर्म की अगर बात करूं तो हमारा इससे ज़्यादा कोई बोला जाए सेक्रेड जो बुक है, उससे इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। हमारे लिए संविधान सबसे सर्वोपरि है, बाबा साहब ने लिखा है, इसलिए वो तो हमारे आइकॉन हैं ही, और उसको हम समझते हैं कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो शुक्रिया कहिए राजेश लिलोटिया को और कांग्रेस पार्टी को, देर से ही सही इनिशिएटिव लिया गया है। अगर संविधान नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस देश के 90% लोग जिनको बाबा साहब ने आइडेंटिफाई किया है SC ST OBC माइनॉरिटी के तौर पे, उनके हक अधिकार सुरक्षित नहीं होते, और सबसे ज़्यादा इस देश की 50% महिलाओं का अधिकार सुरक्षित नहीं होता, चाहे वो किसी समाज से, वो जनरल से भी हों। आप उनको भी आइडेंटिफाई कीजिए, वो कौन लोग हैं, वो कौन सी विचारधारा है जो संविधान के खिलाफ है। मुझे लगता है कि खासकर इस देश की महिलाओं, गरीबों, SC ST OBC माइनॉरिटी, शोषित वंचित समाज के लिए उनका धर्म, उनका स्वाभिमान, उनका सम्मान, सब कुछ इस संविधान में छुपा है। आप कल्पना कीजिए कि आज संविधान है, तब आप इस तरह की तकलीफ़ें झेल रहे हैं। अगर आज संविधान नहीं होता तो क्या होता आपके साथ। उसी संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस ने ये यात्रा निकाली है, संविधान बचाओ मोर्चा, और मार्च है, संविधान बचाओ मार्च है, और राजेश लिलोटिया इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, काश इस देश में संविधान को घर घर पहुँचा दिया गया होता तो भारत आज सोने की चिड़िया होती, दुनिया का सबसे ताकतवर देश होता।
लेकिन खैर आज भी इतने होने के बाद भी 75 साल बाद अगर भारत एक भारत बना है, एक मजबूत मुल्क बना है, तो वो है इस संविधान की वजह से, क्योंकि संविधान ने इस देश को एक सूत्र में पिरोया है और उसी संविधान को बचाने के लिए अब लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि कम से कम बहुजनों को, महिलाओं को, गरीबों को अगर बचना है शोषण से, गैर बराबरी से, तो आप संविधान बचा लीजिए। संविधान में बाबा साहब ने उतनी ताकत रखी है कि संविधान आप सबको बचा लेगा। तो संविधान बचाने की लड़ाई शुरू है। और शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जय भीम। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, चेन्नई के एक सुदूर देहात से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।